हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस रोमांटिक स्टोरी की कहानी में। मेरा नाम गीता है। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने एक 48 साल के बूढ़े इंसान के साथ करवा दी और मेरी उम्र महज 25 साल की है। यह मेरी दूसरी शादी है। मेरी पहली शादी के कुछ दिन के बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया था। सभी लोगों ने मेरे बाबा को यही कहा कि अभी तो इसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इसलिए इसकी दूसरी शादी करवा दो। क्योंकि मैं एक विधवा थी, इसलिए मुझे कोई दूसरा लड्ड अचका नहीं मिल रहा था। इसलिए मेरे बाबा ने एक 48 साल के व्यक्ति के साथ मेरी शादी करवा दी। मेरे पति अधिकतर अपने काम के सिलसिले में व्यस्त रहते थे और जैसे ही जब काम से वापस आते हैं तो सो जाते हैं। मैं तो सोचती थी कि वह काम से घर पर वापस आएंगे और मेरा पति पत्नी की तरह ध्यान रखेंगे, लेकिन वह तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। मुझे वैसे तो दिन भर कुछ भी काम नहीं करना पड़ता क्योंकि घर में एक नौकर रखा हुआ है। एक दिन हमारे नौकर की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वह अपने बेटे को अपनी जगह कुछ दिनों के लिए काम पर भेज दिया था। अगले दिन जैसे ही हमारे नौकर का बेटा आता है तो उसको देखकर मेरे होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वह दिखने में कतई भी नौकर की तरह नहीं लग रहा था। वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मैं बहुत देर तक उसको बस ऐसे ही निहारती रही। तभी एकदम से नौकर के बेटे ने मुझे कहा, मालकिन, मैं अभी काका का बेटा हूँ। पिताजी ने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेजा है। पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वह कुछ दिन काम नहीं कर सकते। मैंने अभी काका के बेटे को घर के भीतर बुलाया और खुद जाकर मैं कुर्सी पर बैठ गई। मैंने अभी काका के बेटे से काफी इतराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें काम के सिवा क्या करना आता है? तभी अभी काका के बेटे ने कहा, मालकिन, मेरा नाम राज है। मैं घर का सारा कामकाज बहुत ही अच्छे से कर लेता हूँ। तभी मैंने राज की तरफ शरारत भरी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा, घर का काम तो कर लेते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ मालूम है ना, घर का काम करने से ज्यादा जरूरी अपने मालिक और मालकिन का ध्यान करना होता है। क्या तुम अपनी मालकिन का ध्यान रख पाओगे? तभी गोपाल ने हैरानी के साथ मुझसे कहा, मालकिन, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग मेरे काम से खुश रहे। फिर मैंने राज को उसका काम समझा दिया। अपना काम पता चलने के बाद गोपाल फौरन ही अपने काम पर लग गया। मैं अधिकतर बैठी हुई राज को बस ऐसे ही देखती रहती थी। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले से शहर से बाहर जाना था, लेकिन मेरे पति इस बात से बहुत परेशान हो गए। जब जब मैंने उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछी तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले जब भी मैं काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था तो अभी काका को तुम्हारे पास छोड़ जाया करता था। मुझे किसी भी तरह की कोई फिक्र नहीं होती थी। अभी काका का नाम सुनते ही मैंने अपने पति से कहा, अरे कोई बात नहीं, अभी काका नहीं है तो राज तो है ना, आखिर वह भी तो हमारा नौकर है, वह मेरा ध्यान रख लेगा और उसके होते हुए आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं अपना ख्याल अपने आप रख लूंगी। फिर मेरे पति ने राज को उसका काम समझाकर और उसे हिदायत देकर कि वह मुझे छोड़कर कहीं पर भी ना जाने दे और मेरी सारी बातें माने, इतना कहकर वह काम के लिए निकल गए। अपने पति के जाने के बाद मैं अपने रूम में आराम से लेट गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं राज को किस तरह से अपने दिल की बात बताऊं। मैं दिल ही दिल राज को चाहने लगी थी। जब से मैंने राज को देखा मेरे दिल और दिमाग में बस राज का ही ख्याल आता रहता है। मैंने राज को कितनी बार अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, लेकिन राज अधिकतर मेरी ऐसी बातों को अनसुना कर दिया करता था और आगे बढ़ जाया करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं राज को किस तरह से राज को एक दंपति की तरह बनाऊं। फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैं फौरन अपने बिस्तर से उठी और रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरने लगी, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है और राज नीचे किचन में सोता है।
सीढ़ियों से उतरती हुई जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई और सीढ़ियों से गिरती हुई मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राज फौरन दौड़ता हुआ आया और मुझे इस तरीके से गिरा हुआ देखकर वह घबरा कर कहने लगा, अरे मालकिन, आपको क्या हुआ? मैंने रोते हुए राज से कहा, राज, मैं नीचे पानी पीने के लिए आ रही थी तो अचानक से मेरा पाँव फिसल गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। राज ने मेरी हालत को देखकर मुझसे कहा, मालकिन, आप होले होले करके उठने की कोशिश कीजिए और अपने रूम में चलिए, फिर मैं फौरन डॉक्टर को बुलाकर ले आता हूँ। लेकिन मैंने राज को झूठ बोलते हुए कहा, नहीं राज, मुझसे कतई भी नहीं उठा जा रहा। तुम ही मुझे मेरे रूम तक लेकर के जाओ, वरना मैं यहीं पर पड़ी हुई मर जाऊंगी। जब गोपाल के पास कोई उपाय नहीं रहा तो उसने मुझे अपने रूम में पहुंचा दिया। सच बताऊं तो राज मेरा एकदम पत्नी की तरह ध्यान रख रहा था। वह मेरा इतना ध्यान रख रहा था कि आज तक मेरे पति ने भी मेरा इतना ध्यान नहीं रखा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे जन्मों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही हो। राज को देख देख कर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा राज को इस तरीके से देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर राज ने जल्दी से मुझे रूम में पहुंचा दिया। रूम में जाने के बाद मैं राज से कहा कि राज, मुझे बहुत ही जोर से भूख लग रही है। पहले तुम कुछ खाने का 15 से 20 मिनट बाद राज खाना लेकर रूम में वापस आ गया। मैंने वही खाना खा लिया और फिर मैंने राज से कहा कि राज, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पति बन जाओ। लेकिन राज ने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया और उसने बस खामोशी से इतना कहा, मालकिन, मैं जरा जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला कर लाता हूं। इतना कहकर राज रूम से बाहर चला गया। तकरीबन 2 घंटे के बाद जब राज घर में आया, एक लड़की भी थी। डॉक्टर ने मेरा पाँव देखा तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ज्यादा कोई तकलीफ नहीं हुई है, बस कुछ दिन आराम करेंगी तो ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी। डॉक्टर के जाने के बाद राज ने उस लड़की से जो राज के साथ आई थी उससे कहा, तुम मालकिन का अच्छी तरह से ख्याल रखना, यह चल फिर नहीं सकती। इन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनका जहां भी जाने का मन करे तो इन्हें सहारा देकर लेकर जाना और फिर इनका सारा काम करना। मैंने हैरानी के साथ राज से पूछा, राज, तुम मेरे नौकर हो और यह यहाँ पर क्या कर रही है? तभी राज ने मुझसे कहा, मालकिन, यह मेरी बीवी है। यहाँ पर मालिक तो है नहीं और ना ही इस घर में कोई औरत है जो आपकी देखभाल कर सके, इसलिए मैं अपनी बीवी को यहाँ पर ले आया हूँ ताकि वह आपकी देखभाल कर सके। फिर राज ने अपनी बीवी को मेरे लिए गर्म पानी करने के लिए कहा। जब राज की बीवी चली गई तो राज ने मुझसे कहा, मालकिन, हम लोग गरीब जरूर हैं लेकिन हम अपनी मान मर्यादा में रहना जानते हैं। मैं एक शादीशुदा हूं और मैं अपनी बीवी के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। आप अमीर लोग हैं, आप लोगों में धोखा देने का रिवाज होगा, लेकिन हम गरीबों में यह रिवाज नहीं है। फिर राज इतना कहकर वहां से चला गया और उसके बाद से राज की बीवी ही मेरी देखभाल करने लगी। राज घर के काम करता और राज की बीवी मेरी देखभाल करती और इस तरह से राज को पति बनाने की इच्छा सिर्फ इच्छा ही रह गई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।